हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर वांग लिन की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके होते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो थी वो अब एक ह्यूमन लेवल पे आ चुकी होती है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ बैंडेड से जो कि यहाँ पर जा रहे होते हैं, क्योंकि वांग लिन की हालत इतनी ख़राब थी कि वो वहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और ना ही उसे अपने खुद की कोई सुध होती है। तभी हमें एक बैंडेड लीडर देखने के लिए मिलता है, जिसे अपनी आंखों के सामने देखने के लिए मिलती है वांग लिन की बॉडी, जो कि ऑलमोस्ट डेड लग रही थी। जिसके बाद वो अपने एक बंदे से कहता है कि जाओ जरा जाकर इसको चेक करो। तभी वो बंदा तुरंत ही यहाँ पर आगे बढ़कर जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो आ जाता है अपनी सोर्ड को लेकर और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में वो आगे भी बढ़ रहा होता है। उसे पहले तो शक हो रहा था कि शायद यहाँ पर ये पर्सन जिंदा होगा, लेकिन वांग लिन की इतनी ज़्यादा डेडली हालत देखने के बाद वो श्योर हो जाता है कि यहाँ पर ये बंदा ऑलमोस्ट ही बेकार है और कहने लग जाता है कि बॉस, ये तो हमारे लिए एक मनी ट्री होने वाला है। और साथ ही यहाँ पर इस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो तभी उसका बॉस कहने लग जाता है कि ये तो एक अच्छी बात है, तो फिर एक काम करते हैं कि इसका हाथ और इसका पैर दोनों ही तोड़ डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम उन सारे ग्रुप्स के ऊपर हमला कर देंगे। और वैसे भी अपने खुद के ब्रदर्स को चारा बना के यूज़ करने से बेटर है कि हम यहाँ पर इस बंदे का इस्तेमाल करें। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इसे अपने साथ लेकर चलो। अब जैसे ही वो ये चीज़ कहता है तो यहाँ पर ओब्वियसली उसकी बात मानते हुए वो लोग वांग लिन को लिटरली वहाँ से घसीटते हुए लेकर जा रहे होते हैं। पहले वो वांग लिन को हॉर्स के ऊपर डाल लेते हैं, फिर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में भागने लगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वापस से अपने सुजाकू किंगडम का ही सीन, जहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा चहल पहल देखने के लिए मिल रही थी। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर इस रिसेंट हुए हुए बैटल के बारे में सोचने लगे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि कह रहा होता है कि असल में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन आ चुकी है। सभी लोग यहाँ पर इस बैटल के बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर असल में क्या चल रहा है, लेकिन क्लियरली किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर अंदर की बात है क्या। जिसके साथ ही यहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि इस फाइट के बाद यहाँ पर अपनी रेड बटरफ्लाई ने एक ब्रेक थ्रू किया है और साथ ही यहाँ पर वो मेडिटेशन करने के लिए बैठ चुकी है, क्योंकि वो स्नो कंट्री की एक प्रोफाउंड डॉटर है, तो फिर उसको तो यहाँ पर ये चीज़ करनी ही होगी। साथ ही हमें दिखाया जाता है रेड बटरफ्लाई, जो कि यहाँ पर एक पपेट बनी हुई बैठी होती है और एक मामूली सी लड़की बन चुकी थी। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किन फैंग होता है, जो कि बात ले रहा होता है। लिटरली यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को उसने अपनी सर्वेंट के तौर पे रख रखा होता है। बात लेने के बाद वो तुरंत यहाँ पर अपने क्लोथ्स को पहन लेता है और काफ़ी ज़्यादा शान के साथ में आगे बढ़ते हुए आ रहा होता है। साथ ही उसे रेड बटरफ्लाई के बारे में भी अच्छा खासा अंदाज़ा होता है। वो रेड बटरफ्लाई की तरफ आगे बढ़ते हुए उसको कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता कि तुमने अपने सोल के कुछ पार्ट को छिपा के रखा हुआ है। जिसके साथ ही रेड बटरफ्लाई को देखते हैं, जो कि बेचारी एक पपेट की तरह ही नीचे को देख रही होती है। तभी वो कह रहा होता है कि मैं कभी भी यहाँ पर स्केप करने के लिए तुम्हें अलाउ नहीं करने वाला हूँ। जिसके साथ ही रेड बटरफ्लाई के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि उसे यहाँ से बच के निकलना है। तभी यहाँ पर इस बंदे किन फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से उसको धमकी देकर साफ निकल जाता है। जबकि हमें पता चलता है कि जेंग न्यू भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है और सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा एडमायर भी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वांग लिन एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है, जिसे सारे ही लोग अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं और कहने लगे होते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पर वांग लिन जो है वो यहाँ पर सडनली मिसिंग भी हो गया है, क्योंकि उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब दूसरी तरफ मिस लियू मई अपने मास्टर के पास आ चुकी होती है और वो यहाँ पर मास्टर से बात करने के लिए आई थी और कह रही होती है कि डिसाइबल आपको रिस्पेक्ट पे करती है। तभी यहाँ पर मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ से वांग लिन गायब हो चुका है। साथ ही वो तुरंत ही बाहर आते हुए कह रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंजली यहाँ से गायब हुआ है और साथ ही यहाँ पर वो यहाँ से निकल गया। तभी यहाँ पर लियू मई कुछ कहती इससे पहले वो कहने लग जाते हैं कि मैंने उसे तुम्हारे लिए चुना है और साथ ही कह रहे होते हैं कि वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही मैंने देखा कि नॉर्थ के एरिया के अंदर एक इमोर्टल पावर मुझे वहां पर सेंस करने के लिए मिली। फिर कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर मोंग की फाइट हो रही होगी एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं वांग लिन उसी जगह से डिसअपियर हुआ है। तो वो यहाँ पर ये चाह रहे होते हैं कि लियू मई जाए और साथ ही वांग लिन के ट्रेसेस को ढूंढे। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसको एक टोकन देते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी इस वक्त वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है और उसकी सोल बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स भी कर चुकी है। तो तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पर नॉर्थ सुजाकू की तरफ जाओ, क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही सेंस कर पाया हूँ कि वो नॉर्थ सुजाकू में मौजूद
मौजूद है। हालांकि उसके बाद हमें स्नो मून कंट्री देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो बैंडिट्स लेकर आ चुके होते हैं अपने वांगलिन को। एंड वांगलिन बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था और कह रहा होता है कि मेरी 500 साल की प्रैक्टिस ऐसे ही निकल गई और सब कुछ ऐसे हो गया है जैसे कि सब कुछ कचरा हो। और फिर उसे याद आने लग जाता है कि यहाँ पर अपनी वांगार्ड यानी कि मिस लियू जो है उस 8 साल के अंदर अंदर हेवन की क्लैमिटी को फेस करना होगा, जिससे कि वांगलिन डर रहा था। और फिर वो यहाँ पर अपने पास में रखे हुए उस पाउच को चेक करने लग जाता है और कह रहा होता है कि अभी के लिए मेरे पास में सफिशिएंट स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन उसको यहाँ से निकलना भी तो था, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होने वाला था। वांगलिन कहता है कि मेरी सोल कोलैप्स कर गई है और यहाँ पर उसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला था। हालांकि यहाँ पर वांगलिन के दिमाग में यही सब कुछ चीज़ें उसको हॉन्ट कर रही होती हैं और कहता है कि इस बॉडी से तो मैं आखिर कैसे ही परसिस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड भी होती है। तो वांगलिन यहाँ पर ज़्यादा कोल्ड अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर पा रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके से मैं इस सील को अपने ऊपर से हटाऊंगा, क्योंकि जब से वांगलिन के ऊपर ये डोमेन और साथ ही ये सील लगी है तब से तो यहाँ पर वांगलिन की लाइफ और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। साथ ही वो यहाँ पर उन लोगों के हंसने की भी बातें सुनता है, जहाँ पर वो लोग आराम से यहाँ पर आग जलाकर बैठे हुए थे और कह रहे होते हैं कि ये जगह कोई नॉर्मल लोगों की जगह नहीं है। और साथ ही यहाँ पर कह रहा होता है कि गवर्नमेंट भी हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करती है और वैसे भी यहाँ पर तियानवे स्कॉट एजेंसी जो है इसका कोई भी विजन नहीं है। तभी यहाँ पर उसका एक साथी कह रहा होता है कि हाँ बस वो शो ऑफ करने में ही बिलीव करते हैं, जिसके साथ वो कहने लग जाता है कि कोई भी नहीं, आज के बाद यहाँ पर उन्हें हमारे रूल्स पता चल ही जाएंगे। और यहाँ पर ये जो तियानवे स्कॉट एजेंसी इन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा इनके साथ में कुछ होएगा। जबकि यहाँ पर वो जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि बॉस यहाँ पर वो जो बाहर मौजूद है बंदा उसका क्या करना है। तभी वो कहता है कि जाओ जाओ उसको भी यहाँ पर अच्छा सबक सिखा के आओ। तो फिर वो बंदा भी यहाँ पर आ जाता है। ऑल्दो यहाँ पर वांगलिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन स्टिल हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हारी अपीयरेंस तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, लेकिन वो तुरंत ही वांगलिन का हाथ पकड़ के बहुत ही बुरे तरीके से उसको तोड़ डालता है। और वो यहीं पर नहीं रुकता, वो यहाँ पर वांगलिन की लेग भी तोड़ डालता है, जिससे कि वांगलिन की चीख निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांगलिन में था कि वो लिटरली वहाँ से बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि लड़की आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा लकी निकली हो, क्योंकि यहाँ पर आज हमने ज़्यादा तुम्हारे साथ में टॉर्चर नहीं किया। वांगलिन गुस्से से उसी को दिख रहा होता है, जबकि उसे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है कि आखिर कैसे एक बंदा जो कि इतना ज़्यादा इंजर्ड है वो यहाँ पर उसको इस तरीके का लुक दे रहा है, जिसके चलते वो यहाँ पर अपने हंटर से वांगलिन को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है। वांगलिन दर्द से करहा रहा होता है, लेकिन उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाकी सारे साथी भी आ जाते हैं और वो अब उसको कह रहे होते हैं कि अब बस भी कर जा मेरे भाई। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बस ही कर रहा हूँ। और ये कहकर वो वांगलिन को 2-3 बार और हंटर से पीटने लगा होता है। वांगलिन वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से ग्राउंड पर ही गिर जाता है और उसके आसपास हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक खास तरीके का फायर क्लाउड पॉइजन वहाँ पर डाल देता है, जो कि यहाँ पर इनके खुद के प्लान का ही एक हिस्सा था। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और वांगलिन अभी ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वही इन लोगों के एनिमीज आ चुके होते हैं, जिनके सामने यहाँ पर वांगलिन की बॉडी पड़ी हुई थी। वो लोग यहाँ पर इस लालच में आए हुए होते हैं कि शायद यहाँ पर वांगलिन के पास उन्हें कुछ मिल जाएगा। जिसके बाद वो केयरफुली वांगलिन को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ वो अपने सामने देखते हैं उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। असल में यहाँ पर फायर क्लाउड पॉइजन मौजूद था, जिसे देखकर वो कह रहे होते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और साथ ही यहाँ पर अपने फेस को छिपाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इस पॉइजन की चपेट में वो लोग आते हैं तो फिर लिटरली यहाँ पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो वहाँ पर ख़त्म हो चुके थे और सभी वहाँ पर अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर ये दूसरे वाले बैंडिट्स उठा लेते हैं और तुरंत ही यहाँ पर उनको ख़त्म करने में कामयाब भी हो चुके थे। वांगलिन यहाँ पर अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन अफसोस कि अभी वो कुछ कर नहीं सकता। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें वापस से देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो माउंटेन गेट होता है वो ओपन हो चुका था, जिसके अंदर ये सारे बैंडिट्स जा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि इन्होंने अपनी एनिमी टीम को यहाँ पर अच्छा खासा सबक सिखाया हुआ है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे साथी भी वहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस न्यूज़ के बारे में सुनते ही। तभी यहाँ पर वो जो बैंडिट लीडर था वो कहने लग जाता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और इसी खुशी में हमारे सारे ही भाइयों को जितना चाहे इतना ड्रिंक दो और साथ ही यहाँ पर एक पार्टी तो बनती ही है। जिसके बाद हमें वही बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने वांगलिन के ऊपर टॉर्चर किया था। वो कहने लग जाता है कि
इसे अभी तुम कहीं पर भेजना नहीं और ना इसे ख़त्म करना है, क्योंकि हम इसे वाटर प्रिजन के अंदर डालेंगे। जिसके साथ यहाँ पर वो वांगलिन को वाटर प्रिजन के अंदर डालने के लिए ले जाते हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा इंजर्ड हालत कर दी होती है कि वांगलिन की पूरी ही बॉडी से ब्लड बह रहा होता है। यहाँ पर वांगलिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने एक ही झटके में सब कुछ गंवा दिया है। और तभी यहाँ पर वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसका फेस जो होता है वो इस वोटर के साथ में इंटरेक्ट करता है। तभी वांगलिन कहता है कि मेरी हालत अब एक ह्यूमन से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन याद करने लगा होता है कि वनर भी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर हेवन को फेस करने वाली है। एंड यहाँ पर वांगलिन के लिए उसको बाय बोलना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन था, लेकिन वांगलिन को इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हुए अपनी लवर को बचाना है। और इसी के चलते वांगलिन एक बार फिर से अपनी आइज़ ओपन करता है और झटके से खुद को ऊपर उठा लेता है। जिसके साथ ही वांगलिन को और ज़्यादा मोटिवेशन आने लगी थी। वो अपनी चारों ही तरफ देख रहा होता है कि वो तो यहाँ पर एक खास तरीके के प्रिजन के अंदर कैद है और वांगलिन यहाँ से निकलना भी चाह रहा होता है, लेकिन उसके दोनों ही हाथ में यहाँ पर बेड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं और उसको जल्द से जल्द वहाँ से निकल के भी जाना था। जिसके चलते ही यहाँ पर वांगलिन कह रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। लेकिन जैसे ही वांगलिन का फेस एक बार फिर से वोटर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो फिर उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर वोटर के अंदर तो मौजूद है कुछ स्पिरिचुअल पावर, जिसे देखकर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि ये तो स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वांगलिन की बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब कि वांगलिन की बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही होती। वांगलिन कहता है कि ये वोटर तो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी के लिए इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और ये सोचने के बाद वांगलिन कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। जिसके साथ वांगलिन यहाँ इस स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर ज़बरदस्ती यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वांगलिन को यहाँ पर इमेंस पेन का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वजह से वांगलिन रुकता नहीं है और तुरंत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन को इंड्योर करते हुए इस स्पिरिचुअल पावर को फाइनली जाकर अपनी बॉडी के अंदर डाल ही लेता है। जिसके साथ ही हमें वो बैंडिट्स दिखाए जाते हैं जो कि दोनों ही बैठे हुए यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। वो असल में अपना खजाना देखने के लिए आए हुए होते हैं कि हमने कितना ज़्यादा खजाना कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन तभी उस बंदे की नज़र पड़ती है यहाँ पर वांगलिन की उस सिल्क वाली पोटली के ऊपर, तो वो तुरंत ही उसको उठा लेता है। जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी उसका साथी बताने लग जाता है कि असल में मैंने उस स्टिंकी बॉय के पास हासिल की है। जिसके साथ ही वो इसको खोल के देखने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में वो इसे ओपन करना चाह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर इसको ओपन नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसे तभी शक होने लग जाता है कि इस पोटली के अंदर कुछ ना कुछ खास ज़रूर से ही होगा, तो वो उसको आग लगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अफेक्ट नहीं होती। तो वो गुस्से में उसे फेंक देता है और फिर अपनी सोड को निकाल कर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन सोड भी यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, जिससे कि वो कंफर्म हो जाता है कि ये एक रियल ट्रीजर है और वो यहाँ पर इससे काफ़ी कुछ हासिल कर सकता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब उसका साथी कहने लगा होता है कि मुझे लगता है कि उसके पास हमें और भी काफ़ी सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिल सकते हैं, तो क्या हमें उन्हें हासिल करना चाहिए। तभी उसका साथी कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि उस बास्टर्ड के पास में आखिर ये चीज़ आई कहाँ से होगी, लेकिन हमें उससे ही पूछना होगा, क्योंकि वो असल में इस रेयर ट्रीजर के बारे में पता लगाना चाहता था। वो तुरंत यहाँ पर अपने साथियों के साथ में आ जाता है चेक करने के लिए। लेकिन उनमें से एक बैंडिट जो था वो यहाँ पर वांगलिन को उस केज से बाहर निकालता है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उसकी तो जान एक ही झटके में चली गई, जिससे कि वो दोनों डर जाते और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है। तभी वो सीनियर बैंडिट अपने साथी को यहाँ पर वाटर के अंदर गिराने लगा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन आ चुका होता है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वांगलिन वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसके साथ ही हमें वांगलिन के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती हुई दिख रही थी। फिर वांगलिन अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसको कर ये दोनों ही डर जाते हैं और साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि मैं कौन हूँ, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने मेरा हाथ और पैर तोड़ दिया था ना, तो चलो पहले इसी का बदला लेते हैं। हालांकि वांगलिन उसको पकड़ के अपनी तरफ लेकर आ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो कह रहा होता है कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया और वो तो मैंने गलती से कर दिया था। लेकिन वांगलिन कहता है कि बेटा अब तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला है। और ये कहकर तुरंत यहाँ पर धीरे धीरे करके उसकी लेग को वांगलिन फोल्ड करता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और साथ ही वांगलिन उसे इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन देता है कि उसकी आइज़ के अंदर से भी ब्लड निकल के आने लगा होता है। जिसके साथ यहाँ पर वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन वांगलिन कहता है कि
अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकता हूँ। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो उस बंदे को एक ही झटके में ख़त्म करता है। और अब बारी थी इस बैंडिट की, जिसने यहाँ पर ये सारा का सारा कारनामा करवाया था। ओबियसली वांग लिन उसको कैसे छोड़ सकता था। वो तुरंत ही अपनी नीज़ पर बैठ के कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं वाकई में गलत था। लेकिन वांग लिन कह रहा होता है कि अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ। और ये कहकर तुरंत ही वांग लिन सबसे पहले अपना बैग वापस लेता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, सोल बीस्ट तो यहाँ पर मौजूद है। और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर अपने मॉस्किटो बीस्ट को समन कर लेता है, जिसे देख के बंदा डर जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में चिल्लाते हुए एक ही पल में उसकी जान ले लेता है। फिर उसके बाद वो मॉस्किटो बाहर निकल के आता है तो फिर सारे ही लोग डरने लगे होते। उसके ऊपर वांग लिन भी खड़ा हुआ था, जिससे कि सभी समझ जाते हैं कि उन्होंने काफ़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से यहाँ पर पंगा ले लिया है। साथ ही हमें वो बैंडिट लीडर भी दिखाया जाता है, जिसकी लिटरली हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसका स्केल्टन ही बचता है और उसकी बॉडी पे कुछ भी नहीं बचता। जबकि यहाँ पर बाकी सारे लोग तुरंत ही वांग लिन से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो फिर वांग लिन पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि ये तो फार क्लाउड विलेज है, जो कि शीलू कंट्री के अंदर मौजूद है। वांग लिन कहता है कि ठीक है, एक स्मॉल पॉन्ड को बनाओ और आखिर इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तभी वो डरते हुए गिनते हुए कह रहा होता है कि 3 दिन तो इसमें लगेंगे ही। जिसके साथ ही वांग लिन कहता है कि 3 दिन। तभी ये लोग डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं, हम इसे एक ही दिन में बना डालेंगे। जिसके साथ ही वांग लिन तो वहाँ से चला जाता है और रूफ पे बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। जबकि ये सारे के सारे लोग ही सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पर जल्द से जल्द उस पॉन्ड को बिल्ड कर देते हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि इमॉर्टल अब कुछ भी नहीं कहेगा, मतलब कि उन्हें जाने देगा। लेकिन वांग लिन इतना ईजिली इन सारी ही चीज़ों को नहीं ले रहा होता और वो कहता है कि तुम में से कोई भी ये विलेज छोड़कर नहीं जाएगा। तभी सारे ही लोग उसका आदेश मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वांग लिन यहाँ पर इस पॉन्ड के पास आकर देखता है कि यहाँ पर ये जो पॉन्ड है वाकई में इसके अंदर से कुछ खास तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी तो आ रही है, लेकिन वाटर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आई कहाँ से। वांग लिन इस बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। तो फिर वो वाटर के नीचे आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा सतह पर आने के बाद वांग लिन को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ तो काफ़ी ज़्यादा धुंधला है। वांग लिन स्पिरिचुअल पावर के थ्रू देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स मौजूद हैं। और साथ ही वांग लिन को शक होता है कि सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो वांग लिन क्यूरियोसिटी के साथ में तुरंत ही यहाँ पर इस चीज़ को ओपन करता है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक लेडी का स्केल्टन पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग लिन कह रहा होता है कि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और वांग लिन कहता है कि लग रहा है कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी वो ऑब्वियसली वाटर के अंदर से नहीं, बल्कि यहाँ पर इस लेडी के अंदर से आ रही होगी। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर रेकलेसली एक्ट नहीं करना। और वांग लिन यहाँ पर चुपचाप वापस निकल के जा रहा होता है। लेकिन तभी हमें वो वांग लिन का हेवन एंड अर्थ स्क्रोल देखने के लिए मिलता है, जो कि तुरंत ही ओपन हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके का टोर्नेडो टाइप क्रिएट होने लगा था वाटर में ही। और फिर तभी यहाँ पर इस लेडी के अंदर से कुछ तो स्पिरिचुअल एनर्जी वो अपने अंदर डाल लेता है। और साथ ही जो बचे कुछ रेमिनेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर इस स्क्रोल के अंदर आ गए थे। वांग लिन कहता है कि फॉर्चुनेटली मेरे पास में स्क्रोल था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको अपने पास में रख पाया हूँ। ऑल तो मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं इसे अपने पास में खुद से कैरी कर पाता। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि मॉस्किटो जो था उस मोटू को पकड़ के लेके आता है। तभी वांग लिन पूछ रहा होता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें इस वाटर और साथ इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो वो कह रहा होता है कि असल में ये जगह बहुत पहले एक माउंटेन हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे माउंटेन ब्रोक करे तभी यहाँ पर ये जगह क्रिएट हो गई। हमारे बॉस को लगा कि ये जगह लोगों को प्रिजन करने के लिए अच्छी होगी, तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर प्रिजन वाटर भी बना दिया। जिसके साथ ही वांग लिन उसे वहाँ से फेंक के मारता है दूर। और अब आखिर वो कोर्स है किस चीज़ का एंड वो किस चीज़ के साथ में कनेक्टेड है। वांग लिन को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी लग रही होती है और वो इसका जवाब भी जानना चाहता था। लेकिन अभी के लिए वांग लिन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों पर फोकस करे। तो फिर वांग लिन वापस से अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए लग जाता है और वो सोचता है कि इन सारी बातों के ऊपर वो बाद में ध्यान देगा। जिसके साथ ही वांग लिन को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर वापस से बैठ के कल्टिवेट करने लगा होता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो डोमेन और साथ ही सील होती है दोनों ही मिलकर वांग लिन की बॉडी के ऊपर एक क्रैक को अपीयर करते हैं। लेकिन वांग लिन यहाँ पर जल्द से जल्दी से हील करना चाह रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और हमें उसकी इंटरनल बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही होती है। वांग लिन कह रहा होता है कि मुझे एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है।
जिसके साथ ही 6 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर कंडेंशन लेवल को यहाँ पर हासिल कर चुका होता है, जो कि उसके लिए अच्छी बात है और फिर जो कि वांग लिन के लिए एक अच्छी बात है। जिसके साथ ही वांग लिन यहाँ पर उन टी लीव्स को भी अपनी बॉडी के ऊपर महसूस कर पा रहा था और कह रहा होता है कि अब मुझे इस जगह से निकल कर जाना है। तो वो तुरंत यहाँ पर उन स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल भी करने लग जाता है और उनकी सारी एनर्जी को गैदर करके वो यहाँ पर उस क्रैक को भरने की कोशिश कर रहा होता है। ऑल्दो यहाँ पर ये चीज़ वांग लिन के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ थी, लेकिन वांग लिन को ये करना तो था ही। तो वो यहाँ पर उस हेवनली जेड को भी थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि वांग लिन की इनर बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही होती है। इन द एंड यहाँ पर वांग लिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के अर्ली स्टेज पे आ चुका होता है, जिससे कि वांग लिन बहुत ज़्यादा खुश था और अब वक्त आ चुका होता है इस जगह से निकलने का। तो वांग लिन अपने मॉस्किटो के ऊपर सवार होकर वहाँ से जा रहा था और फिर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मुझे एक और ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर ये जो डोमेन पावर है वो भी यहाँ पर 10% ही रिकवर हुई है। लेकिन जब तक मैं एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मॉन्क से नहीं टकराता, जब तक सब कुछ ठीक ही है। और फिर कहने लग जाता है कि उम्मीद करता हूँ कि 8 साल के अंदर मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लूँगा। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।